प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमने वीरः वीरेण पूज्यते के लगभग आधे भाग का अध्ययन कर लिया है। शेष आधे भाग का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। अलच्छेन्द्रः अथ में भारत विजय दुष्करः, दुष्कर माने कठिन। अलच्छेन्द्र कहता है तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराजः न केवलम दुष्करः असंभवोपि, पुरुराज कहता है न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। अलच्छेन्द्रः सरोषम, सरोष यानी रोषपूर्वक या गुस्से से, दुर्विनीत हे दुष्ट किम ना जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो, इदानीम विश्व विजयिनः अलच्छेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरुराजः जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीयाः वयम गीतायाः संदेशम न विस्मरामः, विस्मरामः यानी विस्मृत, भूलना। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अलच्छेन्द्रः कस्तावत् गीतायाः संदेशः, गीता का संदेश क्या है। पुरुराजः श्रूयताम्, पुरुराज कहता है कि सुनिए। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हतो यानी मरकर, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, जित्वा यानी जीतकर, भोक्ष्यसे भोक्ष्यसे यानी भोग करोगे, महीम, महीम का अर्थ है धरती या पृथ्वी। तो पुरुराज कहता है कि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित यानी विगत ज्वर है युद्धस्व, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। यानी गीता के श्लोक में ये कहा गया है कि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। अलच्छेन्द्रः किमपि विचिन्त्य यानी थोड़ा चिंतित होकर या कुछ सोचकर, अलम तव गीतया अपनी गीता को रहने दो। अलम यानी अलम का अर्थ है निषेधार्थ में प्रयुक्त होता है। तो अलच्छेन्द्र कहता है कि अपनी गीता को रहने दो। त्वम अस्माकं वंदी वर्तसे, इस समय तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि, ब्रूहि माने कहो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, वर्तितव्यम का मतलब व्यवहार करना चाहिए। तुम कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराजः यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, पुरुराज कहता है कि जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलच्छेन्द्रः पुरोह वीर भावेन हर्षितः, अलच्छेन्द्र यानी सिकंदर पुरुराज के वीरता के भाव से हर्षित होकर या प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु नूनम वीरसि, अलच्छेन्द्र कहता है कि धन्य वीर, धन्य हो तुम, निश्चय ही वीर हो। धन्यः त्वं धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य यानी उद्देश्य का मतलब लक्ष्य करके, सेनापति को लक्ष्य करके वो कहता है, सेनापते यानी सेनापति, सेनापति कहता है कि सम्राट सिकंदर यानी अलच्छेन्द्रः वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, मोचय का मतलब खोल दो, यानी वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा या सम्राट की जो आज्ञा। अलच्छेन्द्रः
एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा। यानी सिकंदर एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर कहता है, वीर पुरुराज सखे आंभिक, हे वीर पुरुराज और हे मित्र आंभिक, इतः परम का मतलब अब से, वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सभी समान मित्र हैं, इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामः, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सिकंदरः पुरुम किम प्रश्नम अपृच्छत। सिकंदर ने पुरुराज से क्या प्रश्न पूछा। तो जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि हमें संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर देते समय केवल प्रश्न सूचक शब्दों को ही पकड़ना है और उनकी जगह उसका उत्तर लिख करके बाकी पूरे प्रश्नों को वैसे ही लिख देना है, फिर इसका उत्तर अपने आप पूर्ण हो जाएगा। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द है वह है किम यानी क्या, तो हम इसी शब्द को हटाएंगे। सिकंदरः पुरुम कस्तावद गीतायाः संदेशः इति प्रश्नम अपृच्छत। सिकंदर ने पुर से पूछा कि तुम्हारा गीता का संदेश क्या है। दूसरा प्रश्न है, अलच्छेन्द्रः राज्ञा पुरुणा सह कीदृशम व्यवहारम अकरोत्। अलच्छेन्द्र यानी सिकंदर ने राजा पुरुराज के साथ कीदृशम यानी किस प्रकार या कैसा व्यवहार किया। तो इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द है कीदृशम, तो हम इसे हटाएंगे और इसका उत्तर हो जाएगा अलच्छेन्द्रः राजा पुरुणा सह मित्रवद व्यवहारम अकरोत्। अलच्छेन्द्र ने राजा पुरुराज के साथ मित्रवत व्यवहार किया। तीसरा प्रश्न है, पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया, तो इसका उत्तर क्या होगा। हम इस केन शब्द को हटाएंगे। पुरुराजः अलच्छेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने अलच्छेन्द्र के साथ युद्ध किया। चौथा प्रश्न है, अलच्छेन्द्रः पुरोह केन भावेन हर्षितः अभवत्। अलच्छेन्द्र पुरुराज के किस भाव से प्रसन्न हुआ, तो इसका उत्तर क्या होगा। फिर हम इसमें केन शब्द को हटाएंगे, तो इसका उत्तर होगा अलच्छेन्द्रः पुरोह वीर भावेन हर्षितः अभवत्। यानी अलच्छेन्द्र पुरुराज के वीरता के भाव से प्रसन्न हुआ। पांचवा प्रश्न है, भारत विजयः न केवलम दुष्करः असंभवोपि कस्य उक्ति है। भारत विजय न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है, यह कथन किसका है। तो इसमें हम कस्य शब्द की जगह इसका उत्तर लिखेंगे। भारत विजयः न केवलम दुष्करः असंभवोपि इति पुरुराजस्य उक्ति है। भारत विजय न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है, यह पुरुराज का कथन है। छठा प्रश्न है, भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति है। यानी भारत एक राष्ट्र है, यह गलत है, यह कथन किसका है। तो इसका उत्तर होगा भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम अलच्छेन्द्रस्य उक्ति है। भारत एक राष्ट्र है, यह गलत है, यह कथन अलच्छेन्द्र का है। गीतायाः का संदेश है, गीता का संदेश क्या है। तो गीतायाः संदेशः अस्ति हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यानी गीता का संदेश है कि यदि मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो धरती का भोग करोगे। अब हम आठवां प्रश्न देखते हैं। पुरुराजः गीतायाः कम संदेशम अकथयत। पुरुराज ने गीता का क्या संदेश कहा, तो इसका भी उत्तर पहले प्रश्न के ही तरह होगा। पुरुराजः हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम इति संदेशम
अकथयत। पुरुराज ने कहा कि यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो धरती का भोग करोगे, यह संदेश कहा। पुरुराजा कह आसीत, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी पुरुराज कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत। पुरुराज एक भारतवीर था। वीरः केन पूज्यते, वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीर वीर के द्वारा पूजे जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, अलच्छेन्द्रः कह आसीत, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलच्छेन्द्र कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलच्छेन्द्रः यवनराजः आसीत, यानी अलच्छेन्द्र यूनान का राजा था या यवन राजा था। अलच्छेन्द्रः सेनापतिम किम आदिशत, अलच्छेन्द्र ने सेनापति को क्या आदेश दिया? तो इसका उत्तर होगा अलच्छेन्द्रः सेनापतिम आदिशत वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय। अलच्छेन्द्र ने सेनापति को आदेश दिया कि वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। तो इस प्रकार हमारा वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ से अनुवाद के लिए कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसके प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा इस पाठ के जो श्लोक हैं, ये श्लोक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर जो है इन्हें परीक्षा में हिंदी अनुवाद के लिए पूछ लिया जाता है। तो आप इन श्लोकों के हिंदी अनुवाद भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।